सबको सब कुछ कहिए, लेकिन 3 इंसान को कभी कुछ मत कहिए। अब मान लिया जाए कि एक बात हम आपको बता रहे हैं, आपकी मां, आपके पिताजी, मान लिया जाए आपकी मां, ऐसा हो नहीं, किसी के साथ ऐसा हो नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लिया जाए कि आपकी माता जी का जो है माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो जो सामान्य सोच का लोग होता है ना, वो अपनी मां को छोड़ देता है। कभी कभी देखेंगे कोई महिला ऐसे विचित्र अवस्था में रोड पर टहलती हुई मिलेगी, वो भी किसी की मां होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी। तो क्या हमारी मां का माइंड डिस्टर्ब हो गया तो हम अपनी मां को छोड़ देंगे? नहीं, कदापि नहीं। क्या बात करते हैं आप? लेकिन सामान्य सोच का लोग वही करता है, समझ गए? तो अगर मान लिया जाए कि मेरी मां का माइंड डिस्टर्ब हो गया, हम उसको अपने पास रखेंगे, उसको और समय देंगे, उसको और ज्यादा सुविधा देंगे कि वो ठीक हो जाए। लेकिन आज कलयुग नहीं बल्कि स्वार्थ युग है, हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, समझ गए? तो आप 3 चीज को कभी भी मत छोड़िएगा। जिसको भी आप अपना गुरु माने हैं, मार्गदर्शक माने हैं, उनके प्रति सम्मान कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम अनेकों ऐसे विद्यार्थी देखे हैं, हम खुद खुद उस चीज का जो है गुप्त भोगी है। जब हम भी एक सामान्य सोच के थे, हमारा बीपीएससी फाइनल क्यों नहीं हुआ? यही सामान्य सोच के वजह से, समझ गए, जिस वजह से मेरा बीपीएससी फाइनल नहीं हो पाया था। हम भी एक समय में शिक्षकों के प्रति सम्मान को भूल गए थे, लेकिन जैसे धोखा मिला फिर से समझ में आया, नहीं, शिक्षकों के प्रति सम्मान कभी मन में कम नहीं होना चाहिए। अगर मन में कम हो जाता है तो आप अच्छे होते हुए भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, उसका स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हम हैं आपको, और इससे ज्यादा हम आपको क्या बोले। दूसरा, मां या बाप, दूसरी मां और तीसरे पिताजी, सही हो गलत हो, डांट दे, फटकार दे, मार दे, 4 गो गाली दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको दिल पे नहीं लेना है। यही 3 इंसान आपके जीवन में ऐसा होता है। जानते हैं आज के डेट में तो आपका अपना भाई आपका नहीं होता है एक समय आने के बाद। अभी आपको नहीं मालूम होगा, अपने भाई का शादी विवाह होने दीजिए, आप अपना शादी विवाह होने दीजिए, और तब आप अपने भाई और अपने बीच बेहतर संबंध और सहयोग लेकर के दिखा दीजिए, तब हम बताएंगे कि हाँ आपका भाई आपका है, समझे? लेकिन हाँ, मां बाप और आपके मार्गदर्शक किसी भी परिस्थिति में आपका बुरा नहीं चाहेंगे, किसी भी परिस्थिति में आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से मां बाप और अपने शिक्षक के प्रति सम्मान कभी कम मत होने दीजिए, नहीं तो आपका भी असर वही होगा जो मेरा हुआ है। एक अधिकारी का टैग लगना और एक प्राइवेट ट्यूटर होना, दोनों में बहुत अंतर है। आप कितने अच्छे ट्यूटर हो जाएं, कितनों पैसा कमाने लगे, लेकिन बिहार का समाज आपको नहीं स्वीकार करेगा। एक अधिकारी को जो पावर होता है वो हमको नहीं हो सकता है। एक अधिकारी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, ऐसे एक टीचर भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से करता है, हम लोग थोड़ा अलग हट करके करते हैं, समझ गए? तो एक सपना जो मेरा भी था अधिकारी बनने का, वो नहीं बन पाए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका भी योगदान था। और ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग तुरंत डेवलप हो गया, नहीं, धोखा खाए, समझ में आया, सीख मिला, तब दिमाग डेवलप हो पाया। मां बाप टीचर
गाली दे दे, कूट दे, मार दे, उसके प्रति सम्मान कभी कम नहीं होने दीजिएगा। कुछ भी कर दे वो, उसके प्रति सम्मान कभी कम नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो मतलब जीवन में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। और हम 9th-10th में मैथ पढ़े थे, मैथ के टीचर थे एक विपिन सिन्हा। विपिन सिन्हा से हम मैथ पढ़े थे 9th-10th में। सहरसा के बहुत बड़े टीचर थे अपने समय के। वो एक लाइन बोले थे, वो अपने अनुभव के आधार पर बोले थे कि बाबू, कभी भी अपने वजह से अपने माँ और बाप के आंख से एक बूंद आंसू मत निकलने देना। और अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ और बाप के आंख से एक बूंद आंसू निकल गया ना, वो एक बूंद आंसू नहीं बल्कि वो समुद्र है। और उस समुद्र को तुम एक पार से दो पार, एक किनारे से दो किनारे समुद्र का तुम नहीं कर सकता, नदी का तुम कर सकता है, समुद्र का नहीं कर सकता है। क्योंकि उस चीज के गुप्त भोगी वो स्वयं थे। उन्होंने अपने मां और पिताजी को कष्ट दिया था। उनका जीवन पैसा रहते हुए भी मतलब जीवन बहुत बेहतर नहीं था। अब बहुत बेहतर जीवन मतलब शादी हुआ, बच्चा ही नहीं हो रहा था। और एक बात आप जानिए, मां बाप के आशीर्वाद और श्राप का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। किसी के आशीर्वाद और श्राप का प्रभाव बहुत जल्दी नहीं पड़ता है, लेकिन मां बाप के आशीर्वाद और श्राप का प्रभाव तुरंत पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत बेहतर बन रहे, मान लिया जाए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो कहीं ना कहीं हमारे मां बाप का भी, हमारे मां बाप के कर्मों का असर है, हमारे दादा दादी के कर्मों का असर है, हमारे उसके पहले के जनरेशन के कर्मों का असर है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के कर्मों का असर आपके जीवन पर पड़ता है। आप इस चीज को नहीं समझे, आप अभी बच्चा हैं बाबू, बहुत जीवन नहीं जिए हैं। देखिए, आखिरकार हम शिक्षा के फील्ड में क्यों आए? हमारे जो बूढ़े दादा थे ना, वो हाई स्कूल बनवाए थे, हाई स्कूल। वो हाई स्कूल अभी भी है, और वो जब तक एजुकेशन सिस्टम रहेगा और शिक्षा कभी मिटने वाला नहीं है, तब तक वो हाई स्कूल रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव था हम पे, उनकी सोच का प्रभाव था हम पे। हम अपने बूढ़े दादा तक से मिले हैं। उनका निधन संभवतः 2003 में हुआ है, 2003 में। उस टाइम में हम 5वां 6वां में पढ़ते थे, थोड़ा बहुत बात को समझते थे, समझ गए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो विशेष बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इतना बात जरूर कहेंगे, सबके प्रति असम्मान का भाव रखिए, लेकिन मां बाप और शिक्षक बकलोल भी है, खराब से खराब स्थिति में भी है, उसके प्रति असम्मान का भाव कभी मत रखिएगा। क्योंकि ये तीनों कष्ट में भी आपको दुआ ही देंगे, कष्ट में भी आपको दुआ देंगे। लेकिन अगर सुखी रहते हुए भी ये तीनों अगर थोड़ा सा भी बददुआ दे दिए, वो बददुआ आपको लगेगा, आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले 2, 4, 5 बरस में, 10 बरस में आपको पता तो बाबू जरूर चलेगा। और इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी असफलता का कारण क्या है, तुम्हारे निकम्मापन का कारण क्या है, तुम्हारे निर्लजपन का कारण क्या है, तुम्हारे संस्कारी नहीं होने का कारण क्या है। समझे?